नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 3। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैसे डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करें फ्रैक्शंस के अंदर। देखो, हम जो नंबर सिस्टम में टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपके चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे बेसिकली हम सीख रहे हैं कि नंबर्स के साथ कैसे डील करें, ताकि आपके जो आगे आने वाले यूनिट्स होंगे, जो बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे, उसके अंदर आपको नंबर्स के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपका चैप्टर का नेम हुआ नंबर सिस्टम, यूनिट का नेम हुआ एल्जेब्रा, और मेरा नाम है आदित्य आर्य। आई एम योर IIT JEE मैथमेटिक्स फैकल्टी। मैं अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने IIT JEE एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है। इसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है वो NIT जयपुर से है। मैंने BTech किया हुआ है। इसके अलावा मैंने टीचिंग फील्ड के अंदर 5 साल से ज़्यादा के लिए टीचिंग की हुई है, और कैट एग्ज़ाम भी निकाला हुआ है। कैट एक IIM MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसके थ्रू आपको IIM और बड़े अच्छे MBA एंट्रेंस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। कैट मैंने 99 परसेंटाइल से निकाला है, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि डेसिमल नंबर्स होते कितने तरीके हैं। 3 तरीके के आपके डेसिमल नंबर्स होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, जहां पर हमने डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स किए थे, जैसे 1.32, जैसे 1.032, जैसे 1.0038557। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि नंबर कहीं जाकर रुक जाता है फॉर श्योर। इसके अलावा दूसरे तरीके का नंबर जो होता है डेसिमल नंबर, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड इसमें 2 चीज़ें होती है नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। इसमें होता है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 2 तरह के टाइप है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग को हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर का पैटर्न नहीं होता है। यहाँ एक पैटर्न है कि नंबर रुक गया, यहाँ कोई पैटर्न ही नहीं होता है, नंबर चलता ही रहता है। जैसे अपना पाई होता है 3.142856193287, तो आप गैस नहीं कर पाओगे किसी भी मेथड से कि अगला नंबर क्या होगा, आपको ये पूरा निकालना ही पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद रिकरिंग की बात करें। रिकरिंग में पैटर्न होता है, नंबर रिपीट होते हैं, जैसे कि 1.33333333 ये चलता रहेगा आपका। अच्छा, ऐसे रिकरिंग नंबर को हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो भी पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लगा देंगे एक बार का सिंबल। अब ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं 3 को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स लिखने वाला हूं, और इनफाइनाइट टाइम का मतलब है कि मैं लिखता रहूंगा इस जन्म में, अगले जन्म में, और सब मिलके लिखेंगे सारे जन्मों के अंदर, लेकिन 3 खत्म नहीं होगा। और कोई एग्जाम्पल हो इसका, 1.0323232 और 1.03333। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे 1.0 और 3 के ऊपर लगाऊंगा बार, 0 के ऊपर नहीं लगाऊंगा, 0 रिपीट में नहीं है। तो जब हम बोलते हैं रिकरिंग का मतलब, तो इसका मतलब है कि आपका डेसिमल के इमीडिएट बाद भी स्टार्ट होता है रिकरिंग नंबर, और कई बार कुछ नंबर्स के बाद, जैसे 0 के बाद शुरू, 0 के बाद शुरू हो रहा है रिकरिंग नंबर। तो अब हम किस किस को चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। जब हम फ्रैक्शनल फॉर्म में बोलते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि P/Q फॉर्म, जहां पर हम P और Q को इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे। मैं आपको फ्रैक्शन का भी मतलब फटाफट से समझा देता हूं। देखो, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसको मैं P/Q फॉर्म में लिखूं, लेकिन P और Q आपका इंटीजर फॉर्म में हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका P और Q डेसिमल फॉर्म में भी होगा तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग, डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग फॉर्म में ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ये दोनों इस फॉर्म में, अगर P और Q इन दोनों फॉर्म में होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर फॉर्म में।
ये हुआ आपका फ्रैक्शन। हालांकि कई बार आपने ये भी देखा होगा √2/3, ये p/q फॉर्म है, इसको आप फ्रैक्शन बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नहीं पूछने वाला कि क्या ये फ्रैक्शन है क्या ये फ्रैक्शन नहीं है, बस हमें मतलब पता होना चाहिए। टेक्निकली दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन टेक्निकली, लेकिन बोलने में आम भाषा में आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डेसिमल क्या होता है? कोई भी नंबर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये मैंने बताया था लेक्चर नंबर के अंदर, लेकिन फिर से फटाफट से समझा देता हूँ। कोई भी नंबर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है वो इंटीजर पार्ट होता है, जैसे कि 1 यहाँ पर इंटीजर पार्ट है, 3 यहाँ पर इंटीजर पार्ट है। उसके बाद आता है डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद आता है डेसिमल पार्ट। डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जिसका ये डेसिमल पार्ट 0 नहीं होता है, जैसे कि 43। अब इसका डेसिमल पार्ट नहीं है। इसके बाद अगर आप लिखना चाहो तो 43.00000 विच इज अ 0 ओवरऑल। सो अगर डेसिमल पार्ट नॉन जीरो होता है उसी को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करें। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत आसान है समझना। इसमें क्या करना होगा आपको, डेसिमल जब टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, डेसिमल के बाद जितने नंबर आते हैं आपको उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ एक ही नंबर आया है तो एक ही बार 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा आपका 10x इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19, इसको आपने नीचे भेज दिया। अच्छा, इस मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। वैसे हम इसको फिर से कभी और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, मेरा काम ये कि हर सेशन में कोई एक नया मेथड आ गया, आगे आ गया या अभी आ गया तो उसको मैं आपको जरूर समझाऊंगा। तो इससे क्या होगा, बार बार आपका रिवीजन होता रहेगा। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि आप एक नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, और ऐसा करने से आपका इक्वेशन देखने में अलग लगेगा लेकिन अल्टीमेटली होगी वही चीज। जैसे मैं बोलूं कि भाई 2 या 4/2 या 6/3, देखने में अलग अलग लेकिन ये है वही चीज। सेम यहां पर है। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 10 से? जितने नंबर डेसिमल के बाद हों, 19/10, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। अब इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो क्योंकि 19 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं जो एग्जैक्टली 2 नंबर से डिविजिबल हो। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, और यहां पर 1 और इटसेल्फ सेम नहीं हो सकते, दोनों डिफरेंट चीज है, इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर अपॉन कॉम्पोजिट नंबर है और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो दोनों को प्राइम है। को प्राइम भी हमने डिस्कस किया है। को प्राइम का मतलब क्या होता है बेटा? को प्राइम का मतलब जो ऐसे 2 नंबर जिनको मैं किसी भी तीसरे नंबर से कैंसिल नहीं कर सकता हूं। ऐसा कोई नंबर सोचिए जो 19 और 10 दोनों को कैंसिल कर पाए। देखो, 10 सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से कैंसिल हो सकता है, 19 सिर्फ और सिर्फ 1 और 19 से कैंसिल हो सकता है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और इन्हीं चीज को बोलते हैं फैक्टर्स। सोचिए आप इस चीज को, 10, 1, 2, 5 और 10 से ही कैंसिल हो सकता है, 1, 2, 5 और 10। 19 1 और 19 से कैंसिल हो सकता है। हमें 1 को छोड़कर बाकी नंबर देखने हैं क्योंकि 1 से दुनिया के सारे नंबर कैंसिल होंगे और 1 से कैंसिल करके आपको सेम वही चीज मिलने वाली है, ठीक। चलिए आगे आते हैं अपन लोग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कोई भी चीज नहीं समझ में आए बेटा तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर जरूर समझाऊंगा। मेरा टारगेट है कि आप लोगों का IIT JEE निकलेगा, फॉर श्योर निकलेगा, बस करते रहो मेहनत। अब यहां पर क्या, डेसिमल के बाद 2 नंबर है और नंबर टर्मिनेट कर गया, मतलब खत्म हो गया 2 के बाद। अब 2 नंबर है मतलब 10 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा। 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहां पर 100x इज इक्वल टू 192, 100 को नीचे भेजा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई जो करते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनिटरी मेथड लगाया। यूनिटरी मेथड का मतलब है हमें सिर्फ एक साइड मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने एक टर्म यूज किया, इक्वेशन। इक्वेशन बना है इक्वल शब्द से, और इक्वल मतलब जहां पर ये इक्वलिटी आती है उसी को हम बोल देते हैं इक्वेशन, जहां पर वेरिएबल भी हो।
ऑब्वियसली वेरिएबल ही होगा, तभी वो इक्वेशन कहलाएगा। वरना आप ये तो नहीं बोलोगे ना 2 बराबर 5 या 2 बराबर 2, ये लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो इक्वेशन का मतलब है जहां पर आपका एक तरफ वेरिएबल हो और एक तरफ नंबर आ जाए। और हमने क्या किया, इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब इसको डिवाइड कर दिया, फिर से लगाया यूनिटरी मेथड, डिवाइड बाय नाउ बोथ द साइड विद 100। ओके, तो 192/100। अब क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 100 जो है वो अगर आप इसको देखोगे, 100 को खोलो। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में, पहली क्लास में हमने बोला था दुनिया के सारे नंबर प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दुनिया के सारे नंबर प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो 100 को मैंने लिखने की कोशिश की 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब ये कैसे करते हैं ये हम कभी और देख लेंगे, जब हम फैक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम बिल्कुल एक चैप्टर लेंगे फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब करना बहुत ज़रूरी है नंबर सिस्टम के अंदर, ताकि आपकी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएं, कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग हो जाए। 192, अब 192 को अगर आप ओपन करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू ये फिर आएगा आपका 2 इंटू इसको और ओपन करते हैं, 2 इंटू 2 ये अपना, ओके, 2 इंटू 2, फिर इसके बाद आपका बनेगा ये 96, 1 2 3 4 5, ये अपना कितना हो गया, 32 हो गया। 32 इंटू 4 5, नहीं इसको रुको एक सेकेंड, इसको हम कर ही देते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट फिर से करते हैं इसको, 192 को चेक करना है। अब चेक करने के लिए आपको बता ही देता हूँ कैसे चेक करना होगा, क्योंकि मुझे भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो कैसे चेक करूँगा मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, मैं 192 को एक एक करके डिवाइड कर रहा हूँ। तो 192 डिवाइड बाई 2, तो ये कितनी बार जाए मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। 192 डिवाइड बाई 2 किया अपन ने, 192 डिवाइड बाई 2 किया, कितनी बार गया ये अपना गया 9 एंड 96, ठीक है, 96 गया। फिर से इसको मैंने 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 48। 48 को फिर से मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, कितना आ जाएगा 24। फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, कितना आ जाएगा 12। फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पर 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 6 को भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो वो आ जाएगा 3। इसका मतलब 192 क्या हो गया, 2 पावर 6 इंटू 3, 2 पावर 6 इंटू 3, यानी कि 2 पावर 6 इंटू 3। अब आप यहां ध्यान से देखिए, 2 पावर 6 का मतलब हो गया 62। अब आप देखिए कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ 2 6 बार आ रहा है, यहाँ 2 2 बार आ रहा है, तो ऑब्वियसली 2 2 बार कटेगा। तो यहाँ से 2 2 बार कट गया, तो कटने के बाद क्या बचेगा 2 पावर 4। अब ये कटता कैसे है, पावर में कैसे कटता है, ये होता है अपना इंडिसेस का पार्ट, वो भी करेंगे, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे सब सीखेंगे। अभी हमारा फोकस क्या है कि ये कन्वर्ट कैसे करें। तो ये कन्वर्ट हो गया, 2 पावर 4 का वैल्यू होता है 16 इंटू 3 48, और ये 5 इंटू 5 25। आई होप समझ में आया होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का, कि डेसिमल के बाद जितने नंबर्स आते हैं उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, बाकी फिर कैलकुलेशन है, बाकी फिर काटना पीटना है। अब काटना कैसे है वो मैं सिखा दूंगा, पीटना कैसे वो नहीं सिखाऊंगा, ठीक। चलिए, तो हो गया पीजे, आगे बढ़ते हैं। अब अगर 3 नंबर आ गए तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई किया, और 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 1000 से मल्टीप्लाई करना। अब 1923 डिवाइड बाई 1000। अब इसको आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं एक बात समझ चुका हूं कि 1000 का मतलब क्या है 10 इंटू 10 इंटू 10, और 10 का मतलब क्या है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 3 बार 2 इंटू 5 बोला मतलब 3 बार 10 बोला मतलब 1000। अब मुझे पता है कि ये एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में 2 तो आएगा नहीं, मतलब ये 2 तो कैंसिल होने से रहा, 2 तो नहीं आने वाला है, 2 तो नहीं कटेगा। अब बचा दूसरा नंबर 5, चेक कर लेता हूं क्या 5 कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा बॉस।
5 भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा 5? क्योंकि 5 तभी कटता जब इस नंबर के लास्ट में 5 आता, तब मैं बोल सकता था कि इसको खोलने पर मुझे शायद 1 2 3 या बहुत सारे 5 मिलते, लेकिन लास्ट में 5 नहीं है, इसका मतलब यहां 5 आ ही नहीं सकता है। देखो 5 किसी नंबर के अंदर 5 होगा, इसका क्या मतलब है कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए लास्ट के डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। ना तो ये 5 है ना ये 0 है, तो इसका मतलब इसके अंदर 5 नहीं छुपा हुआ। जब मैं बोलता हूं इसके अंदर 5 नहीं छुपा हुआ है, इसको आप ऐसे समझो, 1000 में 3 2 छुपे हुए हैं, 1000 में 3 5 छुपे हुए हैं। उसी सेंस में 1923 में एक भी 5 नहीं है, एक भी 2 नहीं है, मतलब कटेगा ही नहीं और आपका आंसर एज इट इज ऐसा ही आएगा। अब अगला देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये अपना कर लिया अभी तक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब भाई 4 डिजिट भी आ सकती है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना। वैसे आएगा नहीं, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 या 3, बस इसके बाद कभी नहीं आएगा। मैं आपको वो सारी चीज़ करवाऊंगा जो आपकी कैलकुलेशन में आने वाली है, कुछ भी नहीं छूटेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब यहां पर मैं बहुत सारी वैरायटीज लूंगा, बेसिकली 3-4 वैरायटी होती हैं। अब अगर डेसिमल के बाद ही नंबर शुरू हो जाए रिपीट होना, और लेकिन रिपीटिशन केवल एक नंबर का हो, आपका टारगेट क्या होगा? जितने सेट ऑफ नंबर रिपीट होते हैं, जैसे 3 रिपीट होता है, तो 3 कितना, एक ही नंबर है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो। और हमारा टारगेट क्या होगा कि डेसिमल के बाद रिपीटिशन शुरू होना चाहिए। नहीं है तो करवाएंगे आगे आने वाले एग्जाम्पल। फिलहाल के लिए डेसिमल के बाद पहला रूल क्या है कि डेसिमल के बाद ही आपका रिपीटिंग नंबर रिपीट होना चाहिए। जो रिकरिंग नंबर है वो बार बार शुरू हो जाना चाहिए, रिकरिंग नंबर शुरू हो जाना चाहिए। और रिकरिंग नंबर कितना है? एक ही है, 3। जितना रिकरिंग नंबर है उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x आ गया। अब इससे क्या हुआ? 3 3 3 3, ये तो भैया इनफाइनाइट टाइम से मतलब समंदर है पूरा, और समंदर में से एक बूंद बाहर निकाल ली, कोई फर्क पड़ेगा? ये वही काम है 10 से मल्टीप्लाई करना, मतलब एक 3 बाहर खींच लिया, लेकिन इधर तो 3 उतने ही रहेंगे, इनफाइनाइट। अब माइनस करो, तो देखो यहां पे माइनस करने वाला हूं 13.3333, और मैंने आपको क्या बोला? रिकरिंग नंबर के अंदर क्या होता है, देखो जैसे कि ये अपना 13.333, तो जब 3 बहुत बार रिपीट हो रहा है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.3 बार, और ये क्या है 13.3 बार। तो अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो क्या होगा? ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इट इज सेम। सब्सट्रैक्ट करने पर ये बन गया 0.13 माइनस 1 बन गया 12, यानी कि आपका सब्सट्रैक्शन बन जाता है 12। 10x माइनस x इज 9x। और ये आपको समझ में आया कि हमारा ऐसा करने का पर्पस क्या है? टू क्रिएट अ इंटीजर। ये इंटीजर क्यों है? क्योंकि डेसिमल के पास जो नंबर है डेसिमल पार्ट वो 0 है, नॉन जीरो नहीं है। बस इसके बाद यूनिटरी मेथड, डिवाइड बाय 9, 12 बाय 9, फिर कैंसिलेशन किया। कैंसिलेशन में आप देख सकते हो 12 क्या है 4 इंटू 3, 9 क्या है 3 इंटू 3, एक 3 इधर है एक 3 इधर है, कैंसिल, 4/3 विल बी द आंसर। अब अगर मान लेते हैं कि जो रिकरिंग नंबर है वो एक नहीं है, 2 है, जैसे कि 32 32 32, मैंने 32 के ऊपर बार लगाया है, तो जितने रिकरिंग नंबर का सेट है उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कब करना है? जब आपका डेसिमल के बाद ही रिकरिंग नंबर शुरू हो जाए, ठीक है? तो यहां पर 2 बार आया तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना, और ये क्या बन गया 130। यहां पर हमने 2 बूंद, समंदर में से 2 बूंद बाहर खींच लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल उछल कर यहाँ पर आ जाएगा, तो 132 माइनस 32 बार। अब इन दोनों को माइनस किया, 132.32 बार माइनस 1.32 बार। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आप लोग कम से कम जो ये वीडियो देख रहे हैं 8 9 10 11 12 के बच्चे होंगे, दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा शायद ही कोई होगा, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन अपने को आता है।
लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है सर अपने को नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, बिंदास चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अब ये दोनों सेम हो गए, अपने को सेम बनाना है, 0 132 माइनस 1 131 और 100x माइनस x इज 99x। डिवाइड किया, यूनिटरी मेथड, डिवाइड बाय बोथ द साइड, तो 99x डिवाइड बाय 99 ये बन गया x, 131 डिवाइड बाय 99। अब देखो भाई ये है प्राइम नंबर। अच्छा मैं कैसे मालूम कर रहा हूँ ये प्राइम नंबर है या नहीं, बड़ा सिंपल सा, मैंने प्राइम नंबर वाले फर्स्ट लेक्चर में बताया था। फर्स्ट लेक्चर डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स है, वहाँ मैंने प्राइम नंबर की बात की थी। मैंने ये भी बोला एक मैं अलग से सेशन भी करूँगा जहाँ प्राइम नंबर की सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, सारे मेथड बता दूंगा। लेकिन हम वो वाला मेथड लगाते हैं, 6n माइनस 1 इज इक्वल टू 131, 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 131। अगर इन दोनों में से कोई सा भी कैलकुलेशन n को नॉन इंटीजर फॉर्म में दे देता है तो इसका मतलब कि 131 इज अ प्राइम नंबर। तो चेक करके देखो, यहां से भी आपका आएगा n इज इक्वल टू 132/6, लेकिन ये डिविजिबल है, कितना हो जाएगा ये आपका 2 and 2। लेकिन यहाँ से 6n इज इक्वल्स टू 130 और n इज इक्वल्स टू 130/6, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड किया 65/3। तो मैंने क्या बोला, अगर इन दोनों में से किसी भी कैलकुलेशन से अगर n का वैल्यू नॉन इंटीजर फॉर्म में आता है, इंटीजर क्या होता है, एक ऐसा फ्रैक्शनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, और ऊपर आपको पता ही है फिर क्या होगा, ऊपर एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल पार्ट 0 हो। इंटीजर आपको समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कटने का सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या है बेटा, 1 × 131, सारे प्राइम नंबर इसी फॉर्म में लेके जाएंगे। और 99 क्या है, 9 × 11, 3 × 3 × 11। अब ना तो 3 है इसके पास, ना 11 है इसके पास, ना यस बस खत्म, ना 9 है इसके पास, ना थर्ड, कुछ भी नहीं है। ये अकेला है जिसको हम नहीं तोड़ सकते। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए अब आता है दूसरी वैरायटी। अब ये अभी तक हमने क्या किया बेटा, अभी तक हमने किया कि अगर डेसिमल के बाद ही रिकरिंग नंबर शुरू हो जाए, अब वो 1 हो चाहे वो 2 नंबर्स हों, रिकरिंग वाले कितने नंबर हैं, यहाँ 2 हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि डेसिमल के जस्ट बाद शुरू नहीं हुआ है, डेसिमल के थोड़े देर के बाद, यानी कि 1 नंबर के बाद शुरू हो रहा है। और हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि डेसिमल के बाद ही शुरू होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, जब तक मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, जब तक कि मेरा ये जो है डेसिमल के बाद रिकरिंग शुरू ना हो जाए। या फिर आप ये चेक कर लो, इन अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल के बाद कितने नॉन रिकरिंग नंबर है उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ तो एक ही नॉन रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर में एक ही नॉन रिकरिंग नंबर है, तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया अपना बॉस। तो ये क्या बन गया, 10.3। अब डेसिमल के बाद फिर शुरू। अब ये सवाल बन गया पहले जैसे हमने किया था, तो ये क्या बन गया, 10.3 बार। अब जितने नंबर रिकरिंग में है, कितने नंबर है, एक ही नंबर है, 3 रिपीट हो रहा है, उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, अब इसी में मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें मल्टीप्लाई 10x × 10 100x, और यहाँ पर क्या होगा 10.33333, तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 उछल कर आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा। अब देखो भाई 103.3 बार एंड 10.3 बार, इसको कैलकुलेट कर लो, 3 बार 3 बार ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 103 - 10 इज 93। तो यहाँ पर क्या आएगा, 100x - 10x इज 90x इज इक्वल टू 93। अच्छा यहाँ पर थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 93/90। अच्छा ये कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे कैंसिल होगा ये, 93/90, इसको 3 से कैंसिल कर लो, ये आपका आएगा 31। ये आपका कितना आएगा, एक सेकेंड, ये आपका आएगा एक सेकेंड, मेरा पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। हाँ तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको अपन लिखेंगे, इसको लिखने की बजाय हम लोग लिखेंगे 93/90, और यहाँ पर मैंने 3 से कैंसिल किया तो 31/30, और आपका फाइनल आंसर ये आएगा।
तो 31/30 इज इक्वल्स टू क्या है, इसी को हमने क्या किया, फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा यार ये बताओ मुझे कि हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि मान के चलो कभी कभी कैलकुलेशन में ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको डेसिमल फॉर्म में मल्टीप्लाई करना बहुत हेक्टिक सा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि 4/3, मैं आपको बोल देता हूँ 4/3 इंटू 6, अभी आपके लिए बहुत आसान है, 4/3 इंटू 6 24/3 इक्वल टू 8। लेकिन 4/3 कितना होता है, 1.333 इंटू अब 6 करो, अब 6 करो, अब आपका आंसर कितना आएगा आप चेक करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। 1.333 इंटू 6 अगर आप करने बैठोगे तो आपका आंसर कुछ आता है 7.888889 करके कुछ बनेगा अप्रॉक्सीमेटली। आपको मतलब समझ में आया, ये फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कभी कभी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना। चलिए अगला पार्ट करते हैं। अब अगला पार्ट क्या है, अब रिकरिंग नंबर, अब अभी भी मैंने एक बार ही यहाँ पर किया है, एक नॉन रिकरिंग नंबर है और एक नॉन रिकरिंग के बाद दो रिकरिंग नंबर रिकर हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले कितने रिकरिंग नंबर हैं, एक है, तो पहले एक बार 10 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा इसके बाद कितने नॉन रिकरिंग नंबर हैं, दो हैं, तो इसमें दो बार 100 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आया। तो पहले अच्छा प्रोसेस स्किप नहीं करना है कि सर एक काम करते हैं ना, एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो बार मल्टीप्लाई करें, एक काम करते हैं ना, नॉन रिकरिंग नंबर एक है, रिकरिंग नंबर दो हैं, कुल मिलाकर 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, हमें ये प्रोसेस स्टेप पे लेनी है। अच्छा शुरू में थोड़ा लेंथी लगेगा प्रोसेस, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आप विद इन सेकेंड, मतलब 10-10 सेकेंड में आप आंसर निकालोगे किसी भी सवाल का। तो यहाँ से आपने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दो रिकरिंग है, ये 10.32 बार है, ये 1.032 बार है, एक नॉन रिकरिंग था तो 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये बन गया एक, यहाँ उछल कर आ गया 0। इसके बाद अब ये डेसिमल के बाद ही रिकरिंग शुरू होनी चाहिए, तो ये शुरू हो चुकी है। अब जितने रिकरिंग नंबर हैं दो हैं, तो दो बार 100 से मल्टीप्लाई किया, 1000 माइनस 10 इज 990x, 1032.32 बार, इन दोनों को माइनस करोगे तो 1022 आ जाएगा, 1022, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी की है मैंने, 1022 बाय 990, 2 से डिवाइड कर दो, तो 1022 बाय 990, इन दोनों को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा बेटा, 511, डिवाइड बाय करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 495, तो 511 डिवाइड बाय 495, आप इसको आंसर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वही बात समझ में। अगर आप इसको अब आप चेक कर लोगे कि 511 के अंदर क्या या फिर क्या ये दोनों को प्राइम है, तो आप कैसे चेक करोगे कि पहले चेक कर लो कि 511 क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं है, वो 3 से डिविजिबल होगा आपका, ठीक है, तो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 511 को 3 से डिवाइड कर दो, 495 को फिर से 3 से डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से आपका डिवीजन चलता रहेगा, और हमें कब तक करना है, जब तक हमें को प्राइम नंबर नहीं मिल जाते हैं दूसरे के। तो आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए 3 होमवर्क क्वेश्चन। इस बार मैंने क्या किया होमवर्क में कि होमवर्क में जो आपका पहला सवाल है, यहाँ 2 नॉन रिकरिंग डिजिट है, तो आप क्या करोगे, पहले 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके बाद 2 रिकरिंग डिजिट है, तो फिर आप दोबारा 2 बार 100 से 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो लेटेस्ट 2 इक्वेशन होती है उनको सब्सट्रैक्ट करो और फिर यूनिटरी मेथड लगाकर डिवीजन करके उसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर ये दूसरा सवाल नॉर्मल है, ये तीसरा सवाल। अच्छा इसमें अलग क्या है कि एक नॉन रिकरिंग के बाद 3 रिकरिंग आ रही है, अभी तक हमने 1 या 2 रिकरिंग देखे हैं। तो मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में तीनों सवालों का आंसर करो, मैं आपका वेट करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और जो आंसर सही होंगे उनको मैं बता दूंगा कि वो सही है, और जो गलत होंगे वहां पर मैं करेक्शन करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को कैसे इजीली निकाले, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगला वीडियो अगर आप देख लोगे तो कभी भी आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक और डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूं, क्यूब रूट आप पूरे YouTube पर छान लो, आपको
मेथड नहीं मिलेगा, एक सेटिस्फैक्ट्री मेथड, या वो मेथड वही वाला बताएंगे जिनका क्यूब रूट फिक्स हो, जैसे कि 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो इसका निकालना तो आसान हो गया, लेकिन 9 का कैसे निकालें ये यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको, तो ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा स्क्वायर रूट का बहुत सिंपल मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ अगले सेशन में। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यू कैन शेयर योर फीडबैक इन दी कमेंट बॉक्स एंड मेक श्योर टू कमेंट योर आंसर। और जाने से पहले अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहना, लाइक बटन दबा देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।